कि तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, हो तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे। सबसे बड़ी बात, आज तलक देते नहीं देखा, 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 पर झोली भर जावे, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, हो, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे। अब ये लंबे लंबे हाथ किसके हैं वो भी बताऊंगा अंत में। एक बार दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ, और मस्ती में झूम कर बाबा से के बाबा वो तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, वो तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे। वो आज तलक देते नहीं देखा, 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 पर झोली भर जावे, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, आवे, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे। जिसे जितना मिला है उतने ही ऊंचे हाथ कर लेना भाई, दोनों हाथ उठाकर 1 2 3 4। जय हो, जय हो। जय जय। सुना हो कौन यहाँ पर देने वाला, कौन यहाँ पर देने वाला, हो कौन यहाँ पर लेने वाला, कौन यहाँ पर लेने वाला, हो कौन यहाँ पर देने वाला, कौन यहाँ पर देने वाला, हो कौन यहाँ पर लेने वाला, कौन यहाँ पर लेने वाला, हो सबका मालिक मुरली वाला, सबका मालिक मुरली वाला, सबका मालिक मुरली वाला, सबका मालिक मुरली वाला, इस दुनिया को चलाए, तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर न आवे, तेरे लंबे लंबे हाथ। कभी नजर न आवे। और सबसे बड़ी बात सुनना, सबसे बड़ी बात, हो सबको देखे सबको संभाले, सबको देखे सबको संभाले, एक 10-20 हजार की कैपेसिटी का गांव खाटू राजस्थान में, आप तो गए हो सारे, सबने हाथ उठाए अभी, मुश्किल से 10-15 से 20 हजार कैपेसिटी है उस गांव की। आप कल्पना कर सकते हो साहब, 12 दिन में 1 करोड़ इंसान कब आता है कब चला जाता है पता भी नहीं चलता वहां। लोग कहते हैं इसने संभाल रखा है, उसने संभाल रखा है, सही बात यह है किसी ने नहीं संभाल रखा। अगर उस मेले को किसी ने संभाल रखा है तो सिर्फ इसने संभाल रखा है साहब। ताली बजाओ ना एक बार, ताली बजाओ। करोड़ों लोग जाते हैं और सबसे बड़ी चीज जो जाता है वो यही कहता है, बोले यार जितना मांगा उससे डबल दिया ठाकुर ने। ये है क्या साहब? सबको देखे सबको संभाले, सबको देखे सबको संभाले, हो शरणागत को कभी न टाले, शरणागत को कभी न टाले, हो सबको देखे सबको संभाले, सबको देखे सबको संभाले, अरे शरणागत को कभी न टाले, शरणागत को
सबको, एक नजर से देखे सबको, एक नजर से देखे सबको, एक नजर से देखे सबको, सबकी लाज बचावे तेरे लंबे लंबे हाथ, कभी नजर ना आवे, ओ तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर ना आवे। जय जय। सुनना भजन की अंतिम और सबसे बड़ी सच्चाई, कर्मों का फल मिलेगा सबको, कर्मों का फल मिलेगा सबको, हो याद करो बस श्याम प्रभु को, याद करो बस श्याम प्रभु को, हो बनवारी जो भजन करेगा, बनवारी जो भजन करेगा, बनवारी जो भजन करेगा, बनवारी जो भजन करेगा, उसको पार लगाए तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर ना आए, गाओ 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 तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर ना आए, एक बार बोलो, हो कर्मों का फल मिलेगा सबको, कर्मों का फल मिलेगा सबको। कौन कौन मानता है इस बात को? ताली बजाओ जो मानता है। अब आप कहेंगे जी बोले जब कर्मों का फल ही मिल रहा है मुकेश भैया तो क्यों भजन गवा रहे हो यार, क्यों तालियां बजवा रहे हो, क्यों मंदिर में जाने को कहते हो? सुनो, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग हैं बोले यार जब फल मिलना ही है, तकलीफ भोगनी है तो फिर भजन गाए ना गाए क्या फर्क पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं आपको। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया, पहुंचे हुए संत थे, उसने संत से जाकर कहा बोले महाराज एक बात बताओ, आप लोग कहते हो भजन गाओ, नाम जप करो, इससे ये होता है उससे वो होता है, बोले जब कर्मों का फल मिलना ही है, अगर मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ बुरा होना ही है, तो आपके भजन गाने से क्या फायदा, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं, क्यों नाम लूं, मिलेगा तो वैसे भी, भजन का फायदा क्या है फिर। संत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुनना प्रेमियों, मैंने क्यों कहा ये जो जगह है ना, इतनी जगह, इसे कभी हल्के में और मजाक में मत लेना कभी भी। संतरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संतरे कहा अच्छा ऐसी बात है, बोले काम कर, बोले वो सामने ईंट पड़ी है इतनी बड़ी, बोले हाँ, बोले इसे उठा। उस आदमी ने उठाया, बोले सामने छत पर जा, वो छत पर गया, बोले अब छत से तेजी से मेरे सर पर फेंक इसे। सुनना, बोले तेजी से मेरे सर पर मार। आदमी ने कहा बोले पागल है, बोले सर पर मारूंगा सर फूट जाएगा, खून आ जाएगा। बोले महाराज तकलीफ होगी आपको, ये नहीं होगा मुझसे। संत के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आ गई। बोले कोई बात नहीं, वापस नीचे आ। बुलाया, उस ईंट के भार का एक रुई का गट्ठर तैयार किया, रुई का, और वो उसके हाथ में दिया। बोले छत पर जा। वो गया छत पर, बोले अब इसे मेरे सर पर मार। बोले हाँ इसे मार दूंगा, इसे मार दूंगा। बोले क्यों? बोले इससे आपको चोट नहीं लगेगी, ये टकराएगा और वापस गिर जाएगा, ये मार सकता हूं। संत ने कहा बोले बेवकूफ, मैं तुझे यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, इसका भजन नहीं गाएगा, इसका नाम नहीं लोगे तो जो संकट ईंट की तरह आपके सर पर आकर गिरने वाला है, आपका सर फोड़ने वाला है, वही संकट सिर्फ भजन गाने से रुई की शक्ल में बदल जाएगा, टकराएगा पर एहसास नहीं होगा कब टकराया कब निकल गया। भजन को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सच है, जहां कुछ काम नहीं आता वहां इसका लिया हुआ नाम काम आता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जिन्हें आप भगवान कहते हैं, डॉक्टर भगवान है,
वो डॉक्टर भी इलाज करने के बाद अंत में यही कहता है, मेरे हाथ में जितना था कर दिया, अब उससे प्रार्थना करो। मतलब वो है साहब, वो है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, कह दो कर्मों का फल मिलेगा सबको, कर्मों का फल मिलेगा सबको। हो याद करो बस श्याम प्रभु को, हो याद करो बस श्याम प्रभु को। ओ बनवारी जो भजन करेगा, बनवारी जो भजन करेगा, बनवारी जो भजन करेगा, बनवारी जो भजन करेगा, उसको पार लगावे तेरे लंबे लंबे हाथ, कभी नजर ना आवे, तेरे लंबे लंबे हाथ। कभी नजर ना आवे। वो आज तलक देते नहीं देखा, 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 पर झोली भर जावे तेरे लंबे लंबे हाथ, कभी नजर ना आवे, ओ तेरे लंबे लंबे हाथ, कभी नजर ना आवे। ओ तेरे लंबे लंबे हाथ कभी नजर ना आवे। कौन